नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल आज एक नवविवाहिता प्रेमी जोड़े ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर सुरक्षा की गुहार लगाई। प्रेमी जोड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि वे दोनों अजमेर के निवासी हैं और अपनी स्वेच्छा से उन्होंने विवाह किया है, लेकिन उसके बाद से परिजनों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पर प्रेमी जोड़े ने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की मांग की और न्याय की गुहार लगाई। मैं यहाँ पे शिकायत करने आया था। हम लोगों ने कल शादी करी आर्य समाज में। मेरा नाम दीक्षांत मंडावलिया है, मैं चंद्रवर्दी में रहता हूँ। हम 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, रिलेशनशिप में थे। फिर हम लोगों ने फेब में घर पे बताया था दोनों ने। उसके बाद इसके फैमिली वालों ने नहीं माना। उन्होंने इनको लॉक करके रखा 4 महीनों तक घर पे, प्रेशराइज बनाया, मेंटल अरेस्ट किया, सब कुछ ट्राई किया, मुझे धमकी दी, मेरे घर वालों को धमकी दी। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे हमें भक्ति शादी करनी पड़ी। तो मैं पुलिस से प्रोटेक्शन चाहता हूँ कि मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन मिले। क्या कारण है पुलिस से प्रोटेक्शन के? मारने की धमकी दी है। भावेश दाइमा इनका भाई, इनके फादर दौलत सिंह दाइमा, उनकी माँ कौशल्या दाइमा। क्या कहते हैं? उन तीनों ने ये बोला कि ये ना 1 करोड़ दे के भी इनको मारना पड़े तो मरवा देना। कौशल्या देवी इनकी माँ ने अहमदाबाद में इनकी बुआ को कॉल किया था, कोई बंदा है जो जेल में है, बोला कि उसको पैसे दे के इसको मरवा दूँ। इनके फादर ने भी ये चीज़ बोली मेरे फादर को कल कि अगर आप मेरी बेटी को घर पे नहीं पहुंचाया और किसी को भी बताया तो मैं आपके बेटे को, आपके पूरे परिवार को मार दूंगा। किस तरह का डर बना हुआ है? मौत का डर है, जान का खतरा है। किससे मिलने आया था? हम एसपी से मिलने आए थे। मिल लिए? हाँ, क्या बोला मैंने? उन्होंने बयान के लिए बोला है। हमारे बयान अभी रिकॉर्ड होंगे तो पुलिस वाले हमें चौकी लेके जा रहे हैं, वहाँ पे बयान रिकॉर्ड होंगे और उनसे प्रोटेक्शन की नीड है। दीक्षांत मंडावलिया। मेरा नाम विभूति दाइमा है। मैं दीक्षांत मंडावलिया से प्यार करती हूँ। मैं इनसे बहुत टाइम से जानती हूँ। हम दोनों को शादी करनी थी पर मेरे घर वाले उसके अगेंस्ट थे, तो हमने कल भाग के शादी की है आर्य समाज के अंदर। और बस, और उन्होंने इनको मारने की पूरी धमकी दी है। उन्होंने बोला है कि मुझे पैसा लगाना पड़े, मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूँगा। तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन की नीड है। मेरे फादर ने ऐसा कहा है कि मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की नीड है। मैम, फैमिली से बात हुई क्या पहले आपने? पहले मैंने घर पे बताया था पर वो मानी नहीं। पहले उन्होंने बोला था कि ठीक है हम बात करेंगे, पर उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे उस चीज़ को डिनाई करना चालू कर दिया था और वो मेरे को प्रेशराइज कर रहे थे किसी और से शादी करने के लिए। क्या चाहते हैं? मैं उनसे मिलना नहीं चाहती, मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। पुलिस से क्या चाहते हैं आप? मैं पुलिस से ये चाहती हूँ कि वो मुझे प्रोटेक्शन दे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मारने की धमकी दे दी है, तो मुझे उनकी प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। जान का खतरा है। मैम, कहाँ रहते हैं आप? मैं फायसागर रहती हूँ। ये चंद्रोदय रहते हैं। कितने सालों से जानते हैं? हम दोस्तों के थ्रू मिले थे, हम 5 साल से जानते हैं। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज नगर निगम की टीम द्वारा अजमेर के जेलन अस्पताल के बाहर खड़े ठेलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम टीम द्वारा सड़क किनारे खड़े हुए ठेलों को जब्त कर लिया गया। मौके पर उपस्थित नगर निगम अधिकारी ने बताया, इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शहर की व्यवस्थाओं को देखते हुए इससे अतिक्रमण जो हो रखा था उसको हटाया गया है। पहले हमने मित्तल चौपाटी और ये व्यवस्थित कराई है, उसके बाद में अभी जेएलएन हॉस्पिटल के यहाँ पर और बजंगड़ चौराहा ये व्यवस्थित करवा रहे हैं। अभी शास्त्री नगर का रूट लेंगे और उसके बाद और भी काफी रूट्स हमको मिलेंगे। अजमेर के सिविल लाइंस थाने में आज एक मामला दर्ज हुआ, जिसमें 14 साल की किशोरी के साथ 28 वर्षीय समुदाय विशेष के युवक द्वारा शादी करने का प्रयास करने का मामला सामने आया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मौका पाकर युवक फरार हो गया। मौके पर पहुंचे हिंदुवादी संगठनों द्वारा प्रयास करने पर शादी की कार्रवाई को रोका गया। इस संदर्भ में पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कर दिया उस लड़के ने, जो वो लड़का बोलता है वो लड़की करती है। वो बोलता है माँ का फ़ोन ब्लॉक कर दे, तो वो माँ का फ़ोन ब्लॉक कर देती है, ना बात करती है ना किसी से करती है। बस खुद की चलाई जा रही है, ये करके दो वो करके दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगी, आत्महत्या कर लूँगी, ये सब कर लूँगी। मैं परेशान, मैं कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ? इधर से डिवोर्स फाइल करूँ, इसके बाप ने मेरे को परेशान कर रखा है। मैं बाहर जाऊँगा, मेरे को डिवोर्स फाइल करके दे। मैं डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए आई तो वहाँ पे आके तो उसने भी बोला मेरा भी साइन करो, मेरा भी साइन करो। क्या करे इंसान, एक माँ क्या करे? 14 साल की मात्र
मैंने उसको बोला कि दूसरे धर्म वाले से क्यों करनी शादी, अच्छे लड़की अच्छी दुनिया में कोई कमी है क्या? ये कोई उम्र है कि शादी? पढ़ाई कर, कोई योगा क्लास कर, कोई दूसरा कुछ कर, ये कोई काम थोड़ना है। क्या लग रहा है? और ये इस धर्म से करिए, मैं बिल्कुल इस धर्म के खिलाफ हूँ शादी करवाने के। आपके पति रजामंदी दे रहे हैं, क्या लगता है उन्होंने कोई पैसे लिए? ये मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैं अलग रहती हूँ, ये लोग अलग रहते हैं, इनकी क्या बातें होती क्या नहीं होता है मुझे कुछ पता नहीं। आपका क्या डिवोर्स चल रहा है? हाँ, मेरा डिवोर्स फाइल हो चुका है। ये लोग अलग रहते हैं, मैं अलग रहती हूँ इनसे। अच्छा, कितने बच्चे हैं? मेरे को एक ही लड़की है, जो मैं कहती हूँ अच्छा भविष्य हो, मैं कहती हूँ कि अच्छी जिंदगी जिए, जो मैंने जिए वो ना जिए। अच्छा, उसकी तो बहुत लंबी उम्र है। हाँ, तो उसकी उस लड़के की 28 साल है, मेरी बच्ची की 14 साल है। परेशान करके रख दिया है कि मैं शादी करूँ, शादी करूँ। हाँ, क्या चाहते हैं? मैं तो ये कह रही हूँ कि अपनी पढ़ाई करे, कुछ भी करे, एजुकेशन पूरी करे, लेकिन कोई शादी ना करे। कल को वो काट वाट के फेंक देगा रास्ते में, तो मैं काटून क्यों रहूंगी? उसको मैंने इतने साल से पाला है। अच्छा, आप थाने में आए वही लेकर आए होंगे, उन्हें तो पता नहीं क्या कौन होगा। शिकायत देख रहे हैं? यही कि लड़के को गिरफ्तार करो, उसका फोन स्विच ऑफ करा दिया गया, उसको वहाँ से भगा दिया गया। अब सारा इल्जाम माँ पे आ रहा है कि माँ गलत करती है। अच्छा, बच्ची के साथ कोई गलत काम किया है उस लड़के ने पहले? वो मुझे पता नहीं है, बाकी घूमते फिरते मेडिकल हो लड़के का? ये मुझे पता नहीं, करवा दो मेडिकल, मेडिकल से स्थिति क्लियर होगी। पता पड़ेगा। हाँ? पहले तो ये वाटिका में ही रहता था, अब मुझे पता नहीं कहाँ रहता है। स्टेपन्स के यहाँ दुकान है उसके। बाहर का रहने वाला है सर, ये हरिद्वार साइड मिले हो? हैं? आप मिले हो? हाँ, एक ही बार मैं मिली हूँ अभी क्या कोर्ट। कहा उसने? कुछ धर्म परिवर्तन या इस तरह का कुछ कहा? हाँ, वो बोल रहा है ना धर्म परिवर्तन लड़की से करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। तो ये सही बातें थोड़ना है। हिंदू धर्म हमारा छोड़ के दूसरों के धर्म अपनाएंगे क्यों? आपका नाम? किरण। मत लिखवाई है किरण से, वो कागज वो लेकर गया है। मामला बता दीजिए आप। क्या मामला है? तो यूं हो जाना है। एक 14 वर्षीय नाबालिग हिंदू बच्ची को बेला फुसलाकर लाकर कलेक्ट्रेट में जो है जबरन उसके शादी संबंधी दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे। हमको जब जानकारी मिली तो हम लोग सब हिंदुवादी संगठन के लोग तुरंत कलेक्ट्रेट पहुंचे और ऐसा करने से रोका, उसको मना किया तो वो लड़का जो है मौका देखकर फरार हो गया। और यूपी का 28 साल का व्यक्ति है, वो मोहम्मद दिलदार उसका नाम है। और जानकारी की तो स्टीफन चौराहे पर कहीं दुकान उकान करता है वो। हमने उसकी शिकायत पुलिस में की, पुलिस थाना सिविल लाइन में उसकी माँ की तरफ से शिकायत की। माँ ने बताया कि मेरे से जबरन इन्होंने इस शादी की सहमति भी लिखवाई है, पिता से भी सहमति लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। और नाबालिग बच्ची के विवाह का मतलब हो गया कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि सहमति दी जाए। बच्ची का सौदा एक तरह से वो करवाने को विवश कर चुका है माँ बाप को। वो व्यक्ति बच्ची के साथ क्या करेगा, इस गंभीरता का हमें अंदाज लगाते हुए हमने सिविल लाइन में थाने में अर्जी दी है, कठोर कार्रवाई की मांग की है पुलिस से। और इस प्रकार की घटनाएं अजमेर में निरंतर हो रही है, इसको रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई पुलिस करे, ऐसा हमारा निवेदन। बच्ची नाबालिग है, दिसंबर 2010 का उसका बर्थ का आधार कार्ड हमने पुलिस को उपलब्ध करवाया है। बच्ची नाबालिग। जानकारी मिली कुछ लोगों से कि यहाँ एक निकाह होने को जा रहा है, तो मालूम करा तो वहाँ निकाह होने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे कुछ लड़की और लड़के थे। जब हम वहाँ गए और लड़की के डॉक्यूमेंट चेक करे तो मालूम पड़ा लड़की मात्र 14 साल की, और उस लड़के के डॉक्यूमेंट लिए तो मालूम पड़ा 28 साल का वो युवक था, जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का निवासी है, जो यहाँ अजमेर में रह रहा है। उसने उस सुनियोजित तरीके से उस लड़की को अपने प्रेम प्रसंग में फंसाया, और लड़की ने, उस नाबालिग लड़की ने अपने माँ को ब्लैकमेल करा कि बोले तू इसे निकाह की सहमति दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी और तेरे ऊपर आरोप लगाऊंगी। ऐसा उसने एक स्टाम्प अपनी माँ से लिखवाया है। हम वहाँ जब पहुँचे तो वो लड़का, भीड़ को देखकर हम 10-12 लोग जो वहाँ पहुँचे, वो लड़का वहाँ से कलेक्ट्रेट परिसर से भाग गया। हमने उसकी माताजी को ये कहा तो उनकी माताजी पुलिस अधीक्षक महोदय को कंप्लेंट देने गई। इतनी देर में वो लड़की भी फ़ोन करते करते आगे निकल गई। आज श्रीमान राज्यपाल महोदय का अजमेर में प्रवास है, इसलिए वहाँ पुलिस अधीक्षक के यहाँ कोई मिलना नहीं हुआ, तो हम यहाँ सिविल लाइन थानाधिकारी के समक्ष अपनी वेदना और उस लड़की की माँ ने जो रिपोर्ट दर्ज करी है, बिल्कुल आज 1990 का ब्लैकमेल कांड से लेके आज तक अनवरत इस शहर में सुनियोजित तरीके से लव जिहाद के कार्य चल रहे हैं।
जिनके ऊपर हिंदूवादी संगठनों ने हमारे द्वारा समय समय पर शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। और ये बिल्कुल लव प्रसंग का मामला, लव जिहाद का मामला है कि एक 14 साल की बच्ची जिसको अपने हितों का मालूम नहीं है, उसकी माँ से वो लड़ रही है, उसकी माँ को वो ब्लैकमेल कर रही है, उनसे वो सहमति ले रही है। तो कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितना बड़ा माइंड वॉश है, ये प्रतीत होता है इन कागजों को देखकर। शिकायत हमारी यही है कि उस बालिका को, इस बालिका की माँ की कंप्लेंट पर FIR लॉन्च करे, बालिका का मेडिकल कराया जाए और उस लड़के को गिरफ्तार करे। वो लड़का भाग गया। जैसे प्रदेश का रहने वाला है तो यहाँ अजमेर में क्या यहाँ पर भी रह रहा था क्या? वो कहीं रह ही रहा है ना, स्टीफन स्कूल के पास उसका दुकान है, ऐसा उसकी माँ ने बताया हमें। तो पुलिस को ये सब हमने बताया। अब पुलिस लेके आ रही है, किन किन को लेके आ रही है, उसी के लिए हम यहाँ खड़े हैं कि इस पर रिपोर्ट दर्ज करके कार्यवाही करें। संजय कुमार तिवारी, विश्व हिंदू। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी ने आज अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल का एक दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जेल परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया और विभिन्न बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। निरीक्षण के दौरान मूलचंदानी ने 120 से अधिक गंभीर अपराधों में बंद कैदियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद किया। उन्होंने जेल में उपलब्ध सुविधाओं, भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अभी हम इस बारे में कोई अपना आश्वासन नहीं दे के आए हैं। हम नियमों का अध्ययन करेंगे और कैदियों को भी जो है आमतौर पर मनोरंजन की व्यवस्था हम लोग करते रहते हैं और इसके भी नियम बने हुए हैं। जेल मैनुअल देखिएगा श्रीमान जी, हम ऐसा कोई मनोरंजन नहीं देंगे जो प्रतिबंधित है, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। परिस्थितियाँ, बहुत सारी परिस्थितियाँ, सामाजिक पहलू हैं, आर्थिक पहलू हैं, उसके लिए अपन को सोचना पड़ेगा और कानून अपने जगह कार्य कर रहा है, आप चिंता ना करें। जय हिंद। सर, गंभीर समस्या मेरे सामने नहीं आई। मैं करीब सभी बंदियों से आज मिला हूँ और भोजन वगैरह सबको अच्छा दिया जा रहा है। एक आध समस्या उन्होंने जो मेरे सामने कही है उसको जो है वो हम लोग देख रहे हैं और नियम के अनुसार जो भी होगा हम उस पर करेंगे। वो ये है कि उनको जो है कैंटीन से 3500 रुपये का जो है माहवार सामान मिलता है, उसकी वो सीमा बढ़ाने का निवेदन कर रहे थे और उनके जो है वो सेल में जो है वो टीवी की जो है ना व्यवस्था नहीं है। तो आम तौर पे ये बात मेरे सामने सभी बंदियों ने कही है और उसको हम लोग एड्रेस करवा रहे हैं। सुपरिटेंडेंट साहब से भी मैंने कहा है और बाकी कोई समस्या मेरे सामने नहीं आई, सब कुछ वातावरण ठीक है। उसको भी मैंने जो है उसके साथ बैठ के पानी भी पिया है, उसको समझा भी दिया है और आज अधिकतर वो उसने कहा है कि मैं आंदोलन नहीं करूँगा। देखिए, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग जो है वो कर रहे हैं। एक कैदी को या एक बंदी को जो है वो बाजू में जो है गोली की चोट थी। मैंने CMHO साहब से बात करके और कलेक्टर साहब से बात करके और डॉक्टर साहब से कह के उनकी समस्या का निदान करवाया है और उनको कल जो है वो जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में अपॉइंटमेंट दिलवाया कि उनकी चिकित्सा ठीक से की जाए। तो हम लोग सभी के मानव मूल्यों का जो है वो ध्यान रख रहे हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं। सर, क्या आपको लगता है कि टीवी जो आप जिस तरह से प्रकार की हानि पहुंचा कर आए उन परिवार से? देखिए, अगर उनके कोई मानवीय पहलू की बात हमारे सामने आती है और उनका कोई परिवाद आता है तो हम उनसे भी मिलते हैं और जो भी विधि सम्मत सहायता किसी के लिए बनती है वो हम करते हैं। सर, कल मोबाइल वगैरह यहाँ पर मिले हैं, हालांकि चलो आपका मुद्दा नहीं है, तो ऐसे में देखिए इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हमारे जो है वो अधिकारी सक्षम है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। और इसी साथ ही समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।